आज के इस वीडियो में देखिए हमारा प्रश्न है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न जल को अम्ल में। तो देखिए प्रश्न को आप अच्छे से समझिए कि जो अम्ल होते हैं उन्हें हमें तनुकृत करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तो देखिए जो अम्ल होते हैं उनमें ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो जैसे ही हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो वह ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो वह जल के साथ ऊष्मा को शोषण कर लेगा। इसीलिए हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। तो देखिए कि अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम अम्ल को जल में विक्षेपित कर देते हैं, या हम क्या करेंगे, अम्ल को जल में विक्षेपित करेंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हम जल में उसे विक्षेपित करेंगे अम्ल को, तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो वहां जल के द्वारा शोषित कर ली जाएगी। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं, ना कि जल में अम्ल को मिलाया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा प्रश्न कि तो अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यदि अम्ल को हम जल में विक्षेपित करते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वह ऊष्मा जल के द्वारा शोषित कर ली जाएगी। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा। केवल कुछ भी नहीं, हमें अम्ल को जल में मिलाना है, ना कि अम्ल में जल को मिलाना है। तो आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करिएगा।